अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या आप ये बात जानते हैं कि अगर आप अपने गोल्स को लिख लेते हैं तो आप अपने गोल्स को 20% ज़्यादा अचीव कर पाते हैं उन लोगों की बनस्बत जो अपने गोल्स को नहीं लिखते। एक साइंटिफिक रिसर्च है, इसी तरीके से एक और रिसर्च भी हुई है जिसमें कहा जाता है कि अगर आप अपने गोल्स को लिख लेते हैं तो आपको अपने गोल्स को अचीव करने के जो चांसेस हैं वो तकरीबन 80% बढ़ जाते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि गोल्स को लिख लेना गोल्स को अचीव करने में कितनी अहमियत का हामिल है। यहाँ पर चले ये भी एक बात करते हैं कि क्या वाकई गोल्स होने चाहिए ज़िंदगी में? क्या वाकई ज़िंदगी में गोल्स की इतनी अहमियत है? तो डेफिनेटली है, क्योंकि अगर आपकी ज़िंदगी में गोल्स ही नहीं है, अगर आपको ये पता ही नहीं है आपने कहाँ जाना है, तो आप कहीं पर भी चले जाएंगे। तो डेफिनेटली आपको लाइफ में ये पता होना चाहिए कि मैंने ज़िंदगी में कहाँ जाना है। अगर आपको ये पता चल जाए मैंने कहाँ जाना है, तो आपके लिए उस जगह पर जाना आसान हो जाता है। तो गोल ज़िंदगी में क्यों अहमियत के हामिल होते हैं? सबसे बड़ी बात, गोल्स आपकी ज़िंदगी में आपको पर्पस मुहैया करता है। आपका जो गोल होता है वो आपको पर्पस मुहैया करता है, आपको एनर्जेटिक रखता है, एंथुसियास्टिक रखता है, आपको मोटिवेटेड रखता है। ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए एनर्जेटिक होना, एंथुसियास्टिक होना, मोटिवेटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एंथुसियास्टिक नहीं है, मोटिवेटेड, वाइब्रेंट, विजिलेंट नहीं है, डिटरमिन्ड नहीं है, रेजिलिएंट नहीं है, तो बहुत चांसेस हैं कि you would not be able to achieve something great. तो in order to achieve something great, you need to be energetic, enthusiastic, vibrant, determined, vigilant. आपके अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए और आपको गोल जो है वो मोटिवेट रखते हैं। उसके अलावा गोल्स जब अगर आपके होते हैं तो आप फोकस भी रहते हो कि अच्छा ये यहाँ पर ये मैंने गोल्स अचीव करा, तो आप फोकस भी रहते हो। तो फोकस लाइफ में बहुत ज़्यादा कामयाबी के लिए इंपॉर्टेंस का हामिल है। उसके अलावा आप अपने आप को डिस्कवर भी कर पाते हो। जब आप अपने गोल्स को अचीव करते हो तो ये गोल्स को अचीव करना आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी देता है। और जब हम गोल सेटिंग्स की बात करते हैं तो गोल सेटिंग में एक कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही पॉपुलर है, जिसे स्मार्ट गोल्स कहते हैं। स्मार्ट गोल्स का जो कॉन्सेप्ट था वो जॉर्ज टी डॉर्डन ने दिया था 1981 में। उसने एक रिसर्च पेपर लिखा था और उस रिसर्च पेपर के अंदर उसने ये बात कही थी कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में गोल्स को अचीव करना चाहते हो तो आपको स्मार्ट गोल्स होने चाहिए। अब स्मार्ट एक एक्रोनिम है। स्मार्ट एक्रोनिम किस चीज़ का है कि एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रियलिस्टिक एंड टी फॉर टाइम बाउंड। तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा एग्जांपल्स की मदद से, जिससे आपको ये पता चलेगा कि कैसे आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में स्मार्ट गोल्स बनाकर उसको अचीव कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक का मतलब ये है कि अगर एक शख्स कहता है कि जी मैंने अपना वज़न कम करना है, ये मेरा गोल है, तो फिर आपको स्पेसिफिक होना चाहिए कि मैंने 10 किलो करना है, 15 किलो करना है, 20 किलो करना है। तो 20 स्पेसिफिक है मुझे इतना करना है। इसी तरीके से अगर बंदा कहता है अमीर होना है, अमीर कितना होना है जी, तो इस तरीके से तो आप नहीं गोल कर सकते ना कि मैंने $1 बिलियन बना लेने। अब ये को मैंने 10 लाख कमाने हैं, फिर 20 लाख, फिर इस तरीके से आप बात करें तो यू नीड टू बी क्वाइट स्पेसिफिक। अच्छा मुझे ये चीज़ चाहिए। उसके बाद अगला स्टेप जो आ गया वो आ गया मेजरेबल, कि आप इसको मेजर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आप फर्ज करेंगे आपका गोल है कि यू वांट टू लूज 10 kg, तो डेफिनेटली इसे अचीव किया जा सकता है। इसे मेजर किया जा सकता है कि आप एक माह बाद देखें कि आपने कितने केजी वजन कम किया, तो इट्स मेजरेबल। तो गोल जो है वो स्पेसिफिक भी होने चाहिए और मेजरेबल भी होने चाहिए। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि अचीवेबल होने चाहिए। अब 10 किलो वजन कम करना अचीवेबल है, कोई अनहोनी बात नहीं है 10 kg लूज करना, तो इट्स अचीवेबल गोल। उसके बाद अचीवेबल के बाद आर स्टैंड्स फॉर रियलिस्टिक। रियलिस्टिक होना चाहिए, डेफिनेट इज अ रियलिस्टिक गोल। अगर आप फर्ज करें कि आपकी सैलरी जो है वो $3000 है, और अगर आप ये कहते हो कि जी आई वांट टू बी अ बिलियनर, तो फिर ये जो है रियलिस्टिक तो ना होगा। रियलिस्टिक ये है कि अच्छा जी मैं 3000 से मैं खुद को कोशिश करूँगा 5000 पर लेकर, इट्स अ रियलिस्टिक। तो रियलिस्टिक एलिमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज आप डीमोटिवेट हो जाएंगे ना। जो अगर आप रियलिस्टिक गोल नहीं होगा तो डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो मोटिवेशन वैसे ही बड़ी इंपॉर्टेंस की हामिल होती है गोल सेटिंग्स में, ये आपको मोटिवेट तो रखती है। और आखिरी जो चीज़ है वो है टाइम बाउंड। टाइम बाउंड होना चाहिए कि आप कहेंगे मैंने 10 kg जो वज़न है वो कम करना है, मिसाल के तौर पर 1 माह में या 2 माह में या 3 माह में, जो भी आपका टारगेट है। तो टाइम बाउंड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये टेक्निक आपको यूज़ करनी चाहिए स्मार्ट गोल्स की, कि स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए और टाइम बाउंड होने चाहिए।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे कि आप अपनी ज़िंदगी में मैं ये वीडियो इसलिए भी चाह रहा था बनाना कि मैं आपको बताऊं कि आप अपनी ज़िंदगी में स्मार्ट गोल्स बनाएं। एक और चीज़ जो मुझे बड़ी ही दिलचस्प लगी जब मैंने इसको थोड़ा सा पढ़ रहा था, रिसर्च कर रहा था, कि जो स्मार्ट गोल की थ्योरी है ये आप कहीं पर भी आजमा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी सेमिनार में, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे हैं और अगर आपसे कोई ऐसा सवाल पूछ लिया जाता है जिसका आपको जवाब नहीं आता, तो आप इस थ्योरी को अप्लाई कर सकते हैं कि आपको अपने गोल्स बनाने चाहिए, उसको फिर मैनेजेबल चंक्स में डिवाइड करना चाहिए। तो इस तरीके से करके आप गोल सेटिंग की किसी भी सिचुएशन में बात कर सकते हैं। जैसे मैं इस वक्त वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो बनाने के लिए मेरा क्या गोल है, क्या ये गोल अचीवेबल है नहीं है। इसी तरीके से आप कोई भी बात करते हो, इवन अगर आप कॉलेज जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, स्टडी गोल्स होते हैं। इसी तरीके से टीचिंग गोल होते हैं, अगर आप टीचर हो तो टीचिंग गोल्स होते हैं। तो लाइफ में कुछ अचीव करना तो आपको ना सिर्फ आपके गोल्स होने चाहिए बल्कि गोल्स को लिख भी लेना चाहिए। तो इसे समराइज मैं करता हूँ कि लिख लें गोल को। आप उन लोगों से बेहतर होंगे जिन्होंने नहीं लिखा हुआ, 20% बेहतर होंगे। और दूसरा 42% जो है वो आपकी जो गोल्स को अचीव करने के चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। आपको मोटिवेशन मिलेगी, आपको फोकस अप रहेंगे, आप जो है वो एनर्जेटिक रहेंगे, enthusiastic रहेंगे। So that's all for today. Thank you very much. If you want to be successful in your life, then you must have smart goals.